युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। यहाँ पे किसानों को सरकार कैसे रोजगार देगी? उनके पेपर लीक हो रहे हैं, रोज पेपर लीक की न्यूज आती है, तो सरकार उनको कुछ नहीं दे सकती तो किसानों को कैसे देगी? 24 दिन हो गए इस धरने को लगातार देते हुए, लेकिन जिला प्रशासन के किसी व्यक्ति ने आकर के इनसे हमसे संपर्क अभी तक किया नहीं है। हाईवे जाम करें या हम जिला प्रशासन के सामने जाकर के हमारे ये टेंट लगाएं, अब हमें इस पर विचार करना पड़ेगा। वो सरकार भी बहुत हल्के में ले रही है, सरकार को समझना चाहिए। नहीं बनवा देंगे, शहीद हो जाएंगे, जमीन नहीं देंगे तो मर जाएंगे। 4 फीट छट गए, पूछेंगे आटी तो ढीली पड़ रही है, अब भैया जमीन जा रही है जरा। पट्टी पर आओ रे भाईड़ो, पड़ोसिन लाओ रे भाईड़ो। झाड़ आवे की पर आवे झाड़ मोदी जी पर आवे। हमारी जिंदगी खराब कर दिया बेटा बेटे ही, लेकिन हटा को नहीं में मान हमारी जमीन चाहिए बस। जमीन कौन छोड़ा? जमीन कौन छोड़ा? हाँ मर जाओ पर जमीन कौन छोड़ा? जान देनी है पर जमीन कौन देनी? डब्बे का भी वजन करता है, किसान की बारी आती है तो अनाज के साथ बोरी का वजन भी काट लिया जाता है। कोई कह रहा है मेरी नहीं जाएगी, मेरी नहीं जाएगी, जाएगी। बस्ती में आग लगती है तो लपट सबकी लगती है। नमस्कार, राम राम जी, मैं राजू स्वामी। अपनी झलक पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल आप मौजूद हाँ तारपुरा हवाई पट्टी पर लगातार किसानों को धरना प्रदर्शन ऐसे को चल रहे हैं। लगभग 24 दिन ऐसे का लगातार धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। पीछे देख रहे हो टेंट लगा लिए है, क्योंकि आंधी और बारिश है जी की भी किसानों परेशान करवा लगी है। आंधी है जी की भयंकर आवे है और बारिश भी आवे है। बी से बचाव के लिए टेंट है जी की व्यवस्था किसान है जी का कर ली है। धरनों है जी को बता रहे हैं कि अनिश्चितकालीन धरनों है जी को बोल सका भी हिसाब से चला बड़ा है किसान। तो अगर आवाज़ है जी की अफा थार तक पहुँचावा की कोशिश करा की पीड़ा है जी की थार तक पहुँचावा की कोशिश करा, तो वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना। चैनल पर नया जरूर चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बने रहिए वीडियो के अंत तक। अनीता तो लगातार 24 दिन से किसानों को धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। क्यों चल रही है अपन पता भी है या कौन? सरकार का प्रस्ताव आया है ग्रीन एयरपोर्ट के लिए, तो इसलिए हमारी मातृभूमि को बचाने के लिए आए हैं। बिल्कुल पूरी परेशानी है। यहाँ से विस्थापित होंगे तो बाद में कहाँ पे जाएंगे किसान? वो तो बेरोजगार हो जाएंगे। उनके पास में इतनी कुछ शिक्षा भी होती नहीं है किसानों के पास, इसलिए खेती करते हैं। तो क्या सरकार रोजगार दे पाएगी क्या इतनों को? सही है। अतः किसान है जिसका बेघर हो जैसी तो कठे रोजगार मिल सी। हाँ, भाई बेरोजगारी है जिसकी कदम छूती नजर आ रही है। हाँ बिल्कुल, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। यहाँ पे किसानों को सरकार कैसे रोजगार देगी? सही है। जगह पढ़ा लिखा बैठे है, बाने भी रोजगार है जिसको लाइन में लाग रहे हैं, उनके पेपर लीक हो रहे हैं, रोज पेपर लीक की न्यूज आती है, तो सरकार उनको कुछ नहीं दे सकती तो किसानों को कैसे देगी? सही बात है। किसान परिवार से तो अब तक बूढ़ा बुजुर्ग है जिसका बेघर होता नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा देखा तो बूढ़ी माता जी है जिसकी बैठी है, बूढ़ा बुजुर्ग है जगह बैठे है। हाँ जी। बाकी सबसे बड़ी चिंता है कि आफा जन्म भूमि रेमा क्या कहना? उनकी मान्यता है, उनकी परंपरा रही है उनकी कि यहीं पे जन्मे हैं और यहीं पे हमारा वो अंतिम संस्कार, वो उनकी परंपरा है। तो सरकार उसके साथ भी, उनकी संस्कृति के साथ भी खिलवाड़ नहीं कर सकती। सरकार को हक नहीं है ये करने का। क्या मांग करो आप सरकार से? क्या मांग करो? मेरी तो बस एक ही है कि अगर सरकार विकास करना भी चाहती है तो जमीन तो बहुत है, बहुत खेड़े वहाँ पे पिछड़े इलाके हैं, वहाँ पे 1000 बीघा कितनी ज़मीनें ऐसे ही पड़ी रहती है। वहाँ पे आबादी नहीं रहती है, वहाँ पे जनसंख्या घनत्व बिल्कुल नहीं है। तो वहाँ पे करे ना विकास, यहाँ पे क्या विकास करना चाहती है? उपजाऊ जमीन है, इन क्यों छेड़े? हाँ, ये उपजाऊ जमीन है। यहाँ पे हर सुविधा है हमारे गाँव के अंदर। हमारे पास शिक्षा के पूरे स्रोत है, हर चीज़ के स्रोत है, पूरा विकसित गाँव है हमारा। तो इसको उजाड़ना सरकार को विकास नहीं, ये तो बाद में विनाश होता है। सही है। युवा है जिसका विकास की तरफ ज़्यादा फोकस करे कि विकास हो रहे हैं, बहुत बढ़िया काम हो रहे हैं, तो भी विकास ने दरकिनार क्यों कर रहे हो? सरकार विकास और विनाश के बीच में एक अंतर होता है। सरकार उसको समझना ही नहीं चाहती, वो समझ कर भी नहीं, उसको इग्नोर करना चाहती है। बस बात ही चुनावी राजनीति करते हैं। बस चुनाव का जो समय आता है उसके अंदर वो धर्म के नाम पर सस्ती राजनीति दिखा जाते हैं और बस उनका जनता से कोई मतलब नहीं है। उनको तो अपने घर की रोटियां सेकनी है बस, और कोई मतलब नहीं है जनता से। जनता जाओ चुनाव के बाद कहीं भी जाओ जनता। आज बारिश है, तूफान है, जिका से बचाव के लिए टेंट की व्यवस्था भी कर ली है। किसान कताक दिन बैठे रहे बड़ो है धरना पर। राजू जी,
ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है पिछले 24 दिन से चल रहा है और ये लगातार धरना दिन रात चला है और इतने दिन किसान जो है इन पेड़ों के नीचे बैठते थे दोपहर में, शाम के समय है जो खुले में बैठ जाते थे। आज 24 दिन हो गए इस धरने को लगातार देते हुए, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से इस धरने पर जिला प्रशासन के किसी व्यक्ति ने आकर के इनसे हमसे संपर्क अभी तक किया नहीं है। यहाँ पे जो किसान धरने पर बैठे हैं इनमें बहुत आक्रोश है और ये बहुत ज़्यादा नाराज हैं। बार बार हम जाकर के जिला प्रशासन को अपनी तरफ से लिख करके दे के आ रहे हैं, उसके बावजूद भी अभी तक जिला प्रशासन ने अभी तक कोई किसी तरह का संज्ञान नहीं लिया। मेरा आपके चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन से एक मांग है कि ये जो किसान पिछले 24 दिन से धूप में, बारिश में, आंधी में यहाँ लगातार बैठे हैं, आकर के इनकी सूद ले और अपनी जो है ना अपनी तरफ से ये रिपोर्ट भेजे। मैं जिला प्रशासन को कहना चाहता हूँ कि अभी आप इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं। ये अंडर करंट इतना ज़्यादा है कि आपको लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू हो जाएगा, आप संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि 1000 के आसपास परिवार है जो इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो इतने लोगों को, मतलब ये 2 गाँवों को उजाड़ना ये कोई छोटी समस्या नहीं है। और ये जो राजनीतिक दल है इनसे भी मैं कहना चाहता हूँ, आप छोटे छोटे मुद्दों पे वहाँ जिला प्रशासन के सामने धरना दे देते हो, लेकिन उनमें से किसी पार्टी के किसी नेता ने अभी तक आकर के हमसे संपर्क नहीं किया। हमने उनको बुलाया नहीं, हमने उनको इसलिए नहीं बुलाया कि उनको जब वोट की ज़रूरत पड़ती है तो वो खूब आते हैं यहाँ और गाँव वाले जैसे भी अपनी विचारधारा के हिसाब से वोट भी देते हैं, लेकिन उनमें से हमारे बीच में आकर के किसी ने भी सूद नहीं ली। तो उनको भी मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि आज नहीं तो कल जब चुनाव होंगे तब आपको हमारे बीच में आना पड़ेगा। तो आकर के हमारी सूद ले, हमारी पीड़ा को सुने, समझे और हमारी पीड़ा को जिला प्रशासन और राज्य सरकार तक पहुंचाए। क्यों यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि है, एमएलए है, एमपी है, जिला परिषद के सदस्य है, पंचायत समिति के सदस्य है, यहाँ के सरपंच है, जो भी है, जितने भी जनप्रतिनिधि है, मैं उन सभी से अपील करता हूँ वो यहाँ हवाई पट्टी पर आए, लोगों की पीड़ा सुने, समझे और हमारी इस मांग को आगे तक बढ़ाए। ये जो सरकार ने एक बहुत बड़ी मुश्किल में दादिया और तारपा के किसानों को डाला है, एक कहाँ का क्या लेकर के ये ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बना रहे हैं, यहाँ कौन हवाई जहाज में बैठेगा, कहाँ इनको सवारियाँ मिलेगी, ये क्यों बना रहे हैं? ये हमारे किसानों के समझ के बाहर की बात है। हमारी ये ज़मीन है, बहुत उपजाऊ ज़मीन है, हमारे किसानों के पास 2-2, 4-4, 8-8, 10-10 बीघा ज़मीन है। हम अपना जीवन इसमें कर रहे हैं और हम खूब खुश हैं यहाँ। हम यहाँ से उजड़ना नहीं चाहते, हम यहाँ से जाना नहीं चाहते और हमको गुजर बसर है जो आराम से चल रहा है। यहाँ का किसान किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, देने की शक्ति रखता है, मांगता नहीं है ये। और किसान तो वैसे भी अंधाता है, ये तो देता है, देने का काम है, ये तो करता ही है। तो जिला प्रशासन को मैं मेरी तरफ से मांग करता हूं कि हम आकर के यहाँ हमारी सूद ले, हमारी सुने और हमारी जो मांग है इसको राज्य सरकार तक पहुंचाए। मैं राजू जी ये फिर मैं जिला प्रशासन को कहना चाहूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि जिला प्रशासन हमारे संयम की परीक्षा नहीं ले। हम कितने दिन यहाँ जंगल में बैठे रहेंगे? ये 500 बीघा का बीड़ है जिसमें हवाई पट्टी बनी हुई है। कोई व्यक्ति पटवारी तक आकर के अभी तक हमसे नहीं मिला है, तो हम कब तक ये है जो संयमित होकर के बैठे रहेंगे? ये शांति व्यवस्था का जिम्मा हमारा ही है क्या? ये व्यवस्था हमें रखनी है क्या? ये जिला प्रशासन की कोई जिम्मेदारी है नहीं है क्या? हम पिछले 24 दिन से लगातार हवाई पट्टी पे धरने पे बैठे हैं और ये हवाई पट्टी सरकारी है, पीडब्ल्यूडी की ज़मीन है, उस पर हम बैठे हैं। पीडब्ल्यूडी का कोई अधिकारी, राजस्व विभाग का कोई कर्मचारी अधिकारी अभी तक हमने आकर के हमारी किसी तरह की कोई सूद नहीं ली। हमारा आगे का जो पड़ाव है वो ये है, हमारा धरना प्रदर्शन तो अनिश्चितकालीन शुरू हो ही चुका है, पिछले 24 दिन से लगातार चल ही रहा है। लेकिन अब जो हमें यहाँ से है, जो हमारी रणनीति बदलनी पड़ेगी। हम हाईवे जाम करें या हम जिला प्रशासन के सामने जाकर के हमारे ये टेंट लगाएं, अब हमें इस पर विचार करना पड़ेगा, क्योंकि राज्य सरकार को और जिला प्रशासन को अभी तक समझ में आ नहीं रही है। वो देखें कि 10-20 दिन, 30 दिन, 50 दिन बैठ करके और उठ करके चले
चले जाएंगे, क्या होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, वो सरकार भी बहुत हल्के में ले रही है। सरकार को समझना चाहिए और हमारी पीड़ा को देखते हुए हमारी बात को आगे पहुंचाए, केंद्र सरकार तक पहुंचाए और इस हवाई पट्टी को, हवाई अड्डे को निरस्त करे। वहाँ की किसाना की मांग है, धरना प्रदर्शन चाल रहे है भी में युवा भी बैठे हैं, बूढ़ा बुजुर्ग भी बैठे हैं, मातृशक्ति भी बैठी है। तो बाकी दिल की बातें है जी के हिसाब से पीड़ा है जी की भोग रहा है, लगातार 24 दिन से पीड़ा में है। तो यहाँ बैठे हो, उकड़ू बैठे हो, बूढ़ा तो घर आराम करवा की उम्र है। उकड़ू हवाई पट्टी का हवाई अड्डा बन रहा है, जना बैठे हैं बनवा कौन दो? जमी जा रहे हैं, नहीं बनवा देंगे, शहीद हो जाएंगे, जमीन नहीं देंगे। शहीद तो फौजी हो आगरे है देश के लिए। देश के लिए नहीं, हवाई अड्डा के लिए हो जाएंगे। अच्छा, ये उम्र में शहीद हो, बाकी उम्र थोड़ी है अपनी। तो मर जाएंगे, तार पर छट गए, मचा करेंगे, अड्डा नहीं बनने देंगे, जमीन नहीं देंगे। क्या मूछा का आटी दे रखी है? मूछा की आटी तो ढीली पड़ रही है, अब भैया जमीन जा रही है जरा। अच्छा, दिल्ली पड़ रही है। हाँ, मूछा की आटी है जी की जमीन का जोर पर ही लाग रही है। जमीन का जोर पर ही लाग रही। किसान का तो जमीन का पानी, किसान का जमीन का पानी उछल रहा है। हाँ, तो अब के लगे मूछा की आटी है जी की आपने दिल्ली पड़वाड़ी है। दिल्ली तो ये सहजाए तो कौन पड़वा देगा, देश देखांगा के होगो के नहीं होगो। लेकिन एक बार तो आज सोच रहा कि चाहे मरना पड़े, लेकिन मूछा की आटी ढीली तो नहीं पड़ने देंगे। अति सोरे सांस को नहीं पड़वा दे, सोरे सांस दरी को नहीं पड़वा दे। अब तो दरी बिछा ली है, टेंट लगा लिए है, सो क्यों लगा लिया, और अब कुछ और भी प्रोग्राम करना पड़सी माने। देख रहे हम 5-4 दिन और देख रहे हम भी के बाद में कोई और उग्र रूप धारण करना पड़सी। अपन तो क्या नहीं बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए। हाँ। के नहीं बननी चाहिए? हवाई पट्टी, हवाई पट्टी तो बहुत पुरानी बनेडी है। बनेडी है, अपना सामान काट बताए थोड़ी बनी। अब एयरपोर्ट बन रहे हो, नहीं कौन सा है, बनना चाहिए? कौन सा है अपन तो कौन सा है? बढ़िया कहीं घुमा ले आपने काटी देसी घूम रही काशी हो। अच्छा अच्छा, वो बनया तो अपन हटाऊं काटी देसी घूम बाकी का जाशो। हाँ बात है, बस बाकी भी नौबत आ जैसी आई सीख आईडी बड़ी है, जबान जगह कोई नहीं गिटे। ताई जी लगातार 24 दिनों बैठे हो, धरना पर आओ हो, घरा काम दाम को नहीं या परेशानी मोजना हो? साथियों, परेशानी हमारे यहाँ काम दाम को के परेशानी हो रही है हमारे बोली कि मैं जमी कौन दिया कौन दो ना। हाँ, हमारा काम छोड़ भी हम आठे आ रहे हैं, वो हमारे बहुत परेशानी हो रही है। पर मैं जिम्मेदारी कौन दिया, एक आंगली भी कौन दिया, दरी आंगली कौन दो? हाँ, दरी कौन दिया, बिल्कुल ही कौन दिया जमीन। तो सरकार उठा रही है, तो के लागे सरकार ताई थारी सरकार के काना ताई पूछी को नहीं? हमारे कन तो कोई फैसला को जवाब आवाज ना बेरो पड़े, लेकिन मारो प्रधानमंत्री तक एक संदेश हो तो जरूर भेजो। जिला प्रशासन का जब सनातन सरकार बंचा रही है तो अठ तो हिंदू ही गाया ही मंदिर देवरा ही हैं। बाको मतलब सनातन बंसाबा को के गेलो कथिक भारी पीड़ा है किसान परिवार का, बहुत भारी पीड़ा। आज 24 दिन होगा मेरे बेटे हमारी कोई सुनवाई कौन कर रही है, ताई कोई प्रशासन नहीं है, मन पूछने की तारीखे हो रही है थारे कमाई, लेकिन कोई सुनवाई कौन कर रही है हमारी बेटिया बैठे। तो अब के लागे अफा बैठे कतो टाइम है जो खराब करना पड़ सके, मैं हमारी जिंदगी खराब कर दिया बैठे ही। लेकिन हटा को नहीं मैं मान हमारी जमीन चाहिए बस। क्या कह रहे होता है जी? जमीन कौन छोड़ा, जमीन कौन छोड़ा? हाँ, मर जाओ पर जमीन कौन छोड़ा, जान देनी है पर जमीन कौन देनी। जब आप सोने की दुकान पर जाओ सोना खरीदने तो सोने के साथ डब्बे का भी वजन करता है। किसान की बारी आती है तो अनाज के साथ बोरी का वजन भी काट लिया जाता है। सही बात है, 1 किलो वजन बोरी को भी काटे हैं। किसान के साथ तो किसान को दोरी मार है जी की जेल नहीं पड़े, किसान नहीं मरे, जेल रहा, लेकिन किसान कभी झुकता नहीं है किसी के सामने। तो किसान ने तो यहाँ कह दिया जाए तारे तो खेत में पैदा हो रही है, 1 किलो के फर्क पड़ा है, अगर बड़ो बना दियो जाए, बड़ो बना दी के तारे तो कमाई कांटा आगा थार तो कमाई घास आगो या कह की काट ली, लेकिन कभी किसान झुकता नहीं है, कभी नहीं आती कमी। जो करसी बोलता है वो किसान होता है, जो हिंदू देवाड़ो ऊपर लो है वो और दे छप्पन पाड़ के देता है, लेकिन हमारी जमीन ही नहीं रहेगी तो हम कहाँ से देगा हमको। हमारे कौन सी सरकारी नौकरी है, हमारे कौन सी सरकारी नौकरी है, मैं इसे पेट गुजारो करा
सरकारी कर्मचारी हैं जगह तो मतलब वही जेड़े रुपया सरकार में तो जेड़े खुद सरकार फावड़ा माटी खोदा कशिया निदान करा। तो 24 दिन होगा मैं तो अठे बैठे हाँ और मान तो यहाँ भाई गए यहाँ दिक्कत भाई है कोनी हुआ एयरपोर्ट भी कोनी हुआ है तो और काम भी कोनी हुआ है ते बैठे मान तो आई करे ही और मैं तो रात दिन अठे पास करा के करा कोई मैं भी जहाँ तो आवड़े बड़ा हाँ कोई पानी ना कोई पार ना के करा आज तो टेंट भी लगा दिए के थाने परेशान को नहीं हुआ आज तो टेंट लगा दियो पण आज जिन 24 होगा परेशान तो हुआ ना में आंधी आ जाए कणा में आ जाए कणा तावड़ी आ जाए और अतिथि तन बेरो नाती दूसों दुख पावा बुढ़ा ठेरा बुढ़ा हाथ मारे साल ना पग मारा साल ना बुढ़ा ठेरा माथना तन बेरो दुख तो पावा या कोई नहीं पावा के तो बुढ़िया की आशीष है जी की जाग रहे तो अब दुर्शीष तो कौन जाली दुर्शीष तो जाएगी बेटा कठेता है जैसी दुर्शीष देखो भगवान अमन परेशान के सीजन में दुर्शीष तो लाग सी जगह थाने परेशान करे बात या दुर्शीष परमात्मा ये है सोच लिया गवर्नमेंट सरकार जना हमारी क्या करना सुन लिया जना में पड़ा रहा ये जगह क्यों हमारी जलम बोम है या बड़का की दिएड़ी है जना इस थाने बेरो तो कोई नहीं पावा कटे जा बैठा सही बात है बुढ़ापा इसको सरो कट जाए भटकता कौन फिर भटकता कौन फिर ताड़ी बजा रहे हो झाड़ आवे झाड़ आवे की पर आवे झाड़ मोदी जी पर आवे क्या मोदी जी पर झाड़ क्यों आ रही है अपन जरा हमारा टाबरों में है बैठे बैठा हमारे कहता हूँ कोई गेलो को नहीं अब अति जनता की जमीन खाते तो बैठी नहीं बताए सही है तो एयरपोर्ट बनवा गोंदे को आता है तो एयरपोर्ट सही को नहीं अब बहुत माड़ी चीज आ गई काम एयरपोर्ट कौन सा है माड़ी तो क्या किया विकास का काम हो रहा है क्या का विकास कर रही है बड़ा हाँ ठीक मंगा तो सीज का 20 दिनों का 25 दिनों का मंगा तो सीज का कदे नीसरा को नहीं धूप माने 8 बजे बाद में अरे अब बड़ा हाँ ठीक 12-1 बजे सही है यहाँ तो तावड़ो लगे अब जमी जाती दिखे जना तावड़ा भी भूल गा तावड़ो क्या कर रोटी पानी छोटा छोटा टाबर रूम है घर बांधने भी भूल लिया छोड़ दिया घर सही है पोती पोता खिलावा की उम्र है जो हवाई पट्टी पर लार बिठा दिया था जबान तो रोना बेचारा अरे मेठ है जमी बचावा अद्भुत हम लोग देखो कोई लोग मैं एक ही आ रही हूँ खेत ही आ रही हूँ खेत बचाना है थाने हाँ मान तो कोई चील गाड़ी चाहिए कोई और चाहिए जी मान तो हमारी जमीन चाहिए बूढ़ी बूढ़ी माइता है जी की परेशान हो रही है ठेल लगातार आवे बहुत ही के करें बापड़ी उपाय के जकदन मोदी ने जीता यो नहीं जकदन तो दिन रात ये कर दियो मोदी ने जीताणु है मोदी मतलब टाबरा नौकरी दे लो कुछ भी कर लो मोदी कन खटे नौकरी मोदी तो संख्या प्राइवेट पर दे दियो और मैं तो भी जमीन में तो हमारा कमार खा रहा और भाई हमारी खोस रही है अब के एकरा में छोटा छोटा टाबर है जगह भी हथियार बैठे हैं से बैठे हैं मैं तो जा मैं तो घर बार छोड़ ही दिया मैं तो वाई पट्टी पर ही बैठ गया यहाँ देख लियो एक छोटी सी बच्ची है 6 साल की लगातार हठे देखा लगातार हठे बैठी देखा जमीन बचावा के लिए हवाई पट्टी पर आवा की आ उम्र अपनी थोड़ी है ना पटवा की उम्र है ना हाँ तो फिर अठे क्यों आना पड़ा अपन लिए आना पड़ा सरकार जो है अपनी उनसे निवेदन है मेरा जो किसान है उनकी जमीन को छोड़ दे जमीन न छोड़ दे किसाना की क्या बन रहे हैं किसाना की जमीन के ऊपर बात एयरपोर्ट तो एयरपोर्ट बन रहे एयरपोर्ट अपन चाहे कौन की ना कोई कह रहा है मेरी नहीं जाएगी मेरी नहीं जाएगी जाएगी बस्ती में आग लगती है तो लपट सबकी लगती है इसलिए ये प्रदर्शन जो भी चल रहा है आगे की रणनीति ये है कि यहाँ बैठे रहने से भी कोई फायदा नहीं होगा हाईवे जाम किया जाए या कोई रेलवे ट्रैक जाम किया जाए वहाँ जा करके आगे की रणनीति जो मैनेजमेंट कमेटी जो बना रखी है वो जो भी निर्णय करें उसके अनुरूप किया जाए और ये प्रदर्शन जो आज ये किया गया है ये कंटिन्यू चालू रहना चाहिए चाहे 4 आदमी बैठे 8 आदमी बैठे 10 आदमी बैठे कोई भी जिला प्रशासन का आदमी आता है कोई रास्ते जाता है तो उसको दिखता है कि भाई यहाँ धरने पे बैठे विशेष बात ये है सभी को एकजुटता दिखानी है पार्टी अपनी जगह है अपनी विचारधारा अपनी जगह है सभी मिलजुल करके रहेंगे तो ही अपने को आगे सफलता मिलेगी जय भारत का सूर मरना में मंगल गिने चढ़े मुख नूर सूरवीर कभी अपनी जगह नहीं वो सूरवीर होते हैं जो अपना काम करते हैं कहाँ पर लड़ना है कहाँ पर मरना है
उनको अपने आप वो वहाँ चले जाते हैं। सूरवीर अपने सूरवीरता के कार्यों के द्वारा ही लोगों को परिचय देते हैं, न कि अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। कल मैंने बताया था कि अब हमारा अस्थाई तंबू यहाँ, और उसके बाद हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। अब ये अस्थाई तंबू आज सुबह से, अब मैं कहता हूँ आपको हमेशा कि आवाज दो, हम एक हैं। तो मैं एक था यहाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आवाज दो, हम एक है। तुम बोल रहे हो मैं अकेला था सुबह से, तो आप हमेशा कम से कम 20-20 आदमी लगातार बैठो, जिससे अपना आंदोलन सफल होगा, चाहे रात का टाइम हो और चाहे दिन का टाइम हो। अब मैं आपको एक थोड़े से गाने के माध्यम से बताता हूँ। पट्टी पर आओ रे भाईड़ो, पड़ोसिन लाओ रे भाईड़ो, पट्टी पर आओ रे भाईड़ो, पड़ोसिन लाओ रे भाईड़ो। अब मैं माता बहनों से कहता हूँ, पट्टी पर आओ ये बहनों, पड़ोसिन लाओ ये बहनों, पट्टी पर आओ ये बहनों, पड़ोसिन लाओ ये बहनों। अपनी एक बात है कि हम मारवाड़ी में सीधी सी बोलते हैं कि बोला जम्मी जोरू और कीर जोर अठा पाई और की, हम जोर नहीं दिखाएंगे तो ये जमीन किसी और की हो जाएगी। इसलिए हमें पूरा पुरजोर से इस जमीन पर अडिग रहना है, इंच भी जमीन नहीं देंगे। सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया था कि कदम कदम बढ़ाए जा, कुछ ही के गीत गाए जा। बोला ये जिंदगी है इस कौम की, इस कौम पर लुटाए जा। तो इस मनुष्य कौम की जिंदगी है, इसी के लिए हम जी रहे हैं। अगर ये मानव बर्बाद हो रहा है तो हमारा तन किस काम का है। अपनी ये मातृभूमि जा रही है और हम कहते हैं कि इस पड़ोसी की जा रही है, हम तो बच गए। बचने वाला एक भी नहीं है, पूरे 3 या 4 गांव खाली होंगे। इसलिए याद रखो कि तनमन से यहाँ आओ, और जनता जनार्दन होती है, इसके सामने सरकार को झुकना ही पड़ेगा। आज की ग्राउंड रिपोर्टिंग ही जी तारपुरा हवाई पट्टी की। दादिया तारपुरा का लगातार किसान है, वह धरना पर बैठा है 24 दिन से, टेंट लगा लिए है, तूफान आंधी को सामनो करवान अत्ता दिन है जिसको सामनो कर रहा है, लेकिन आंधी तूफान ज़्यादा जोर दियो, बिन बचाव के लिए टेंट को साधन है जिसको लेर बैठे है। किसान है जिसका देख सको हो चारों तरफ मात्र शक्ति है, छोटा छोटा बच्चा है, किसान है जिसका आपको काम दाम छोड़ अठे हवाई पट्टी पर बैठा है, केवल और केवल आपकी ज़मीन न बचावा के लिए, एयरपोर्ट निरस्त करावा के लिए बैठा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल पर नया जरूर चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिला अगला अपडेट पर, मैं राजू स्वामी, धन्यवाद।